नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। बहुत सुंदर हथेली है। इस पे चलेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं को रोज़ सुबह लेख वो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानने और समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और आपके सहयोग की आकांक्षा रखता हूं। चलिए अब वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले देखेंगे तो हथेली की जो आकृति है वो यहाँ पर एकदम आयताकार है और जो श्रेणी होती है आकृतियों की उसमें सबसे उच्च कोटि की हथेली है ये। ऐसे लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, एनालिसिस होते हैं, एनालिटिकल स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग दार्शनिक होते हैं और ज़्यादातर मामले में मैंने ये देखा है कि इन्हीं वजहों से भगवान की वास्तव में बहुत अच्छी कृपा इन लोगों के ऊपर होती है। और ज़्यादातर या तो भगवान शंकर की या हनुमान जी महाराज की, जो शंकर रूप में है, वो इनके इष्ट होते हैं। और ऐसा समय भी इनके जीवन काल में आता है कि हर क्षण का आनंद लेते हैं, हर क्षण का लुत्फ उठाते हैं। समय कभी ऊपर नीचे चले कोई बात नहीं, लेकिन हथेली की रंगत अगर इस प्रकार से हो तो व्यक्ति का जो ऑरा है, जो उसकी पावर है, जो उसके अंदर पॉजिटिव गुण है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को नहीं आने देते हैं। और ये होती है सात्विकता के कारण जो हम भोजन ग्रहण करते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर सात्विकता है। ये जो भोजन ग्रहण करती है ना, ये एक प्रसाद रूप में करती हैं। ये निश्चित है, मैंने देखा नहीं है इनको और नहीं इनकी कभी आवाज़ सुनी है, मेरे पास हाथ आया है। और जो हथेली में ये रंगत दिख रही है ना, ये वास्तव में बता रही है कि मनुष्य का जन्म एक बार मिला तो है, लेकिन सात्विकता के लिए मिला है, धर्म के लिए मिला है और दूसरों की भलाई के लिए मिला है। अगर प्रैक्टिकल रूप में नहीं भी कर पाए तो मन से सबकी भलाई सोचने वाला व्यक्तित्व अगर कोई है तो ये हथेली है। इष्ट की ओर चलते हैं। आपके प्रश्न आपने कुछ खास नहीं पूछे, देखते हैं ऐसे ही स्थिति में। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी जीवन की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी हृदय की रेखा है और यहाँ से निकलती हुई ये आपकी करियर और धन की रेखा है अगर हम इसको देखें। और यहाँ पे देखेंगे तो एक अर्धविकसित अंग्रेजी का जो एम आकृति होती है ना, वो यहाँ पे बन रही है। प्योर अर्धविकसित है लेकिन प्योर है और बड़ी रेखाओं से बनी हुई, प्रधान रेखाएं जिनको कहते हैं, उनसे बनी हुई है और रंगत बहुत शानदार है। इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत, जिनसे आपका शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 8 महाचक्र हैं, 9 द्वार हैं, 5 महाकोश हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव हैं वो वास्तव में भगवान शंकर है। देवादेव देव महादेव हैं, देवताओं के भी जो देवता है वो है महादेव और वही आपके आराध्य देव हैं। और माँ भगवती पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी है। अगर हम देखें तो पूर्व जन्म से ही और इस जन्म में भी यही आराध्य आपके रहे हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी। ये रहा। दूसरी बात करें, आयु रेखा ज़्यादातर आधुनिक हस्तरेखा देखें तो जीवन रेखा से गणना की जाती है, लेकिन आप अगर समुद्र शास्त्र में जाएंगे, जो वास्तव हमारा बेस है, इसमें इस रेखा को पितृ रेखा कहा गया है।
जिसको हम लाइफ लाइन कहते हैं, ये पितृ रेखा है। ये जो हमारी ब्रेन की रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क की रेखा है, मातृ रेखा, इसको मातृ रेखा कहा गया है। और ये हमारी जो हृदय रेखा है, इसको ही आयु रेखा कहा गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा बहुत सुंदर है, पूरी बृहस्पति तक आ रही है। मस्तिष्क रेखा भी आपकी बहुत अच्छी है और ये जीवन रेखा भी आपकी बहुत अच्छी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ पे स्पष्ट बता दूं तो 75 प्लस से ऊपर है। ठीक है ना। और यहाँ इनकी अगर गणना की जाए तो ये काफ़ी आगे बढ़ जाती है। पर ये मत सोचे कि 75वां वर्ष आ गया आप टेंशन में आ गई कि यार अब तो थोड़ा ही रह गई। नहीं, एक्यूरेट कोई नहीं बताता है, ये केवल संभावनाओं को बताता है आयु के मामले में। ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये आपका अंगूठा है, इसके नीचे का भाग देखो, ये शुक्र का पर्वत है। ये यहाँ पे देखेंगे तो रेखाओं का जाल भी बन गया है और बहुत ज़्यादा फूल भी गया है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा परिणाम ये गलत दे सकता है। शुक्र से संबंधित परेशानियां जीवन में हो सकती हैं, तो शुक्र को थोड़ा सा जो है भारी होने से बचाएं। ठीक है ना। इसका उपाय दूंगा मैं। क्या क्या होती हैं इसमें स्वास्थ्य से संबंधित। कई लोगों को ऐसे में डायबिटीज की समस्या हो जाती है, जिसको शुगर कहते हैं, शायद शुगर की समस्या, या मूत्र रोग होते हैं, वो रोग हो जाते हैं, प्रजनन रोग हो जाते हैं, अन्य भी गुप्त चीज़ें ये देता है, वीर्य रोग हो जाता है, ये इन चीज़ों को देता है। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं फिर चिंताओं को भी देता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो जाता है। ठीक है ना। सोचता ही रहता, कुछ ना कुछ चिंता ही करता रहता, बेवजह का, कोई वजह भी ना हो, और उसमें भी मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही हो इस प्रकार से, तो क्या होता है कि प्रायः व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, कल्पनाओं में डूबा रहता है, मन की एकाग्रता भी ऐसे में कम हो जाती है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सफल जरूर होते हैं, सफलता मिलती ही मिलती है, लेकिन कल्पनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस स्थिति में लाना है और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको करनी है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी पैसों की लकीर है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये इस प्रकार से शानदार जा रही है यहाँ तक। यहाँ इस रेखा को कुछ रेखाएं काट रही हैं भाग्य स्थान पर, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ करने वाला हिसाब किताब है। आपके पास पैसा आएगा भी तो वो बरकत की कमी देगा आने वाले समय में, अभी नहीं। 55 के बाद जब 56वें वर्ष से आपका दोबारा भाग्योदय की स्थिति है, तो 50 के बाद ये कहीं ना कहीं आपके उसमें, अगर हम बात करें, ये वर्तमान में भी प्रभाव डाल सकता है। माने पैसा आ रहा है, बरकत नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ खर्च हो रहा है, जैसे ही आया वैसे ही बड़ा काम आ गया, कुछ कर्जा लेके निकालना पड़ा, देना पड़ा, उस तरह से नहीं बनते हैं और फिर चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ रहती हैं। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं एक उपाय दूंगा और ज़रूर करेगा। और एक चीज़ और देखते हैं, फिर पूरे हथेली पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हथेली में थोड़ा जाल बना हुआ है और बीच में एक रेखा काट रही है। स्पष्ट कह दूं, नज़र दोष है और बहुत ज़्यादा है, और ये आपको मालूम भी है। अंदर से आपको अनुभव है कि नज़र दोष है, आप पे किसी की नज़र लगी हुई है और बहुत तगड़ी लगी हुई है। ठीक है ना। इसको उतारने के लिए मैं ज़रूर आपको उपाय दूंगा, इसमें ढिलाई मत कीजिएगा, विश्वास मान के काम करिएगा। ठीक है ना। देखिएगा, जब ये रेखा आ जाती है ना और जो है जाल बनना शुरू हो जाता है ना, सबसे पहले मुश्किल ये देती है कि व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर ये रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके उतार चढ़ाव देना शुरू कर लेती है। और ये मस्तिष्क रेखा को अगर काटे तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की स्थिति देती है।
फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये इस प्रकार से यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बन जाए यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नौकरी में व्यवधान आएगा, नौकरी छूट जाएगी या नौकरी में गड़बड़ स्थिति आएगी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार नुकसान में जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा, व्यापार में नुकसान हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ है, मानो इनसे आप बच गए, तो फिर ये धन हानि कराता है और कर्जे के दलदल में व्यक्ति को फंसा लेता है और उससे उबरने का रास्ता नहीं मिलता है। अगर इससे भी बच गया व्यक्ति, मानो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो फिर करा किसी ने और भरा किसी ने, मानी आप वाद विवाद में फंस जाते हैं और कोर्ट कचहरी का मामला झेलना पड़ता है। उससे भी बच गए तो फिर बड़ा सावधान रहना चाहिए। ये रहस्यमय बीमारी देता है, पता नहीं चलता यार बीमारी क्या है, कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है। सब कुछ कर लिया, कई बार तो एक्सरे कर लेते हैं, ईसीजी कर लेते हैं, बहुत सारे टेस्ट कर लेते हैं, बीमारी कुछ नहीं निकलती है। लेकिन व्यक्ति अंदर से बीमार रहता है, वो ठीक ही नहीं होता है। तो उसका कारण ये राहु है, ठीक है ना। और राहु किसके कारण है? नज़र दोष के कारण है। और जब ये नज़र दोष हथेली में होता है तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन पर, मस्तिष्क पे। जीवन में उलझनें बहुत ज़्यादा आती हैं, या व्यक्ति उलझन में ही रहता है, ठीक है ना। और कई बार व्यक्ति कन्फ्यूजन में रहता है, दुविधा में रहता है, और इसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि यार वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों के बीच में कहीं ना कहीं जो है मतभेदता आ जाती है, या कहीं ना कहीं जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आ जाती हैं। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, वो विकार देने की ये कोशिश करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके धन पे, आर्थिक क्षेत्र में। ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करने का कार्य करता है, दरिद्रता के और धकेलना का कार्य करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपके डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं लोगों को ऊपर बढ़ता है और आपको लगता है यार माइनस की तरफ जा रहा है, कुछ ना कुछ तो लोचा है। सब कुछ ठीक है फिर भी यार क्या है ये स्थितियां क्यों आती हैं? ये आती है इस नज़र दोष के कारण। और वो भी मारक भाव में अगर बैठा हुआ हो, जैसा आपका है, राहु के साथ बैठा हुआ है नेगेटिव ऊर्जा, और राहु उसको बल दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो अपनी ऊर्जा है ये ट्रांसफ़र कर रही है, और जिस भी क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर रही है आपके, उस क्षेत्र में आपको परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब करना क्या चाहिए देखिएगा, सिंपल चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ कुछ नहीं करनी है आपने। एक तो आपने क्या करना है कि वनस्पति स्नान करना है, ठीक। वनस्पति स्नान आप करेंगे, छोटी सी प्रक्रिया है कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना, वनस्पति स्नान करेंगे। दूसरा, आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी चाहिए, और ये 4 से 6 महीने तक लगातार करनी है, संकल्प लेके करनी है, और जो समय दूंगा उसी समय पे करनी है, ठीक। और तीसरा, आपको एक प्रकार का प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन है, छोटा सा है, दिव्य योग ध्यान क्रिया, वो जरूर करनी है। ये आप करेंगे, ये क्रियाएं हैं, ये पूजा पाठ नहीं है, ये करनी ही करनी है रूटीन के हिसाब से। अब रहा इसका और इसका, ठीक है ना, ये छोटे छोटे उपाय आपने करने हैं, ठीक है ना। ये इसका हल्का रूप में पूजा आप करेंगे, क्योंकि ये भगवान शंकर के शिष्य हैं और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। इनका बहुत ज़्यादा उठना और इसमें इस प्रकार का जो है जाल होना अच्छा नहीं माना जाता है।
ये जाल जब होता है तो व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी उसको श्रेय नहीं मिलता है, क्रेडिट नहीं मिलता है, पूर्णता नहीं आती है, अभाव की स्थिति उसको लगती है, अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो आंतरिक खुशियाँ हैं, जो उत्साह है जीवन का, जो ऊर्जा है जीवन की, उसमें बिखराव की स्थिति देखने को मिलती है। और शारीरिक परेशानियां भी ये देता है, शुक्र से संबंधित कई प्रकार की, उसको भी व्यक्ति को झेलना पड़ता है। तो इसको ठीक रखने के लिए छोटा सा एक उपाय है, बहुत सरल है, आप कर सकते हैं, आपको करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम चलते हैं अब सारी चीज़ों की तरफ। हृदय रेखा आपकी पूरी तरह से देवगुरु बृहस्पति पे आ रही है, तो ये निश्चित है आगे चलकर, चाहे आप लोग व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया करें तो इसकी कमी दूर हो जाएगी, इसके बारे में हमने बता दिया है। जीवन की रेखा अगर हम देखें इस प्रकार से है, और इस जीवन की रेखा पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से एक शानदार चिन्ह बन रहा है केतु पे। ये बहुत दिव्य चिन्ह है, बहुत ही दिव्य चिन्ह इसको माना जाता है। एक चीज मगर है कि अपने जन्म स्थान से दूर ऐसा व्यक्ति तरक्की करता है, जन्म स्थान में रहकर ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाता है। दूसरी बात है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में यात्राओं का बहुत शानदार मौका मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है और खुशनुमा माहौल रहता है। अगर व्यक्ति अपने बल पे यात्रा न करे तो कल को बच्चे इस प्रकार से कामयाब होते हैं ऐसे लोगों के कि वो देश विदेशों की, कई देशों की यात्राएं ऐसे लोगों को कराते हैं और बड़ा मन प्रसन्न रहता है, बड़ी लग्जरियस यात्राएं होती हैं, वो बड़ी जो है ऐश्वर्य को अनुभव करने की यात्राएं होती, जिससे आंतरिक खुशियां बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा, जिससे उत्साह व्यक्ति का एक चरम सीमा पे रहता है और जिससे व्यक्ति की ऊर्जा एक अच्छी तरह से प्रोवाइड होती है। और धर्म में, अध्यात्म में व्यक्ति की बहुत रुचि रहती है। एक तरह से ये माने कि लगता है भगवान की साक्षात कृपा इन्हीं के ऊपर है। और ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत शानदार। अब ये देखो केतु का प्रभाव, केतु मतलब आपके कलेक्टिव कर्माज, आपके पिछले जन्म के पुण्य अर्जन वाले कर्म ये बाहर आते हैं, तो ये चिन्ह बनता है। बहुत कम हथेली में ये चिन्ह बना होता है। एक तरफ से कहें तो जब विधाता की, भगवान की, उस परमात्मा की जब साक्षात कृपा होती है तभी हथेली में ये चिन्ह बनते हैं। आप देखिएगा एक चीज और है इस चिन्ह के, उसमें जिस व्यक्ति के हाथ में ये चिन्ह बना है उससे बहुत ज़्यादा जो क्लोज रहता है, ठीक है ना, जिनसे बहुत ज़्यादा विचार मिलते हैं, यार व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा चाहता है, ये चिन्ह उस व्यक्ति को भी पावर देता है और ये जो अच्छे गुण हैं उस व्यक्ति के अंदर भी चले जाते हैं। इसका फ़ायदा उसको भी मिलता है, इनको तो मिलता ही है। ये बहुत पुण्यदायक है। और मैं सच कहूँ, बहुत कम हथेलियों में, अगर 10,000 हथेली देखें तो कहीं एक हथेली में ये चिन्ह मिलता है। और इसको बहुत ही जो है परमात्मा की साक्षात कृपा हो, जिसमें लक्ष्मी स्वयं वास करती हो सदा के लिए, उसके हाथ में ये बनता है, ठीक है ना। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, ये बात निश्चित है। यहाँ पे ये रेखा भी बहुत अच्छी है, आगे चलकर थोड़ा इसमें कमियां हैं, दूर हो जाएंगी। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे मणिबंध की रेखाएं भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ समय तक थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी, कोई ना कोई, ये थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। निम्न मंगल की अगर हम बात करें, निम्न मंगल थोड़ा सा आपका उलझन, दुविधा और निर्णय लेने की ताकत में कमी देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका बृहस्पति बहुत शानदार है,
और इसमें जो ये लकीर जा रही है ये भी बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रही है। ऐसा बृहस्पति व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। ऐसे लोग स्वयं उन्नति तो करते हैं जो इनके संसर्ग में आते हैं, जो इनसे जुड़ाव रखते हैं, उनकी भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। एक सहयोगी की तरह रहते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, अच्छी नॉलेज ऐसे लोगों को होती है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व को ये पसंद करते हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होते हैं, दूसरों की मदद भी खूब करते हैं और निष्काम भाव से करते हैं। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं इनके अंदर बड़ी मात्रा में होती हैं। देखिएगा जब भी आचार्य बृहस्पति किसी भी व्यक्ति के हाथ में, और महिला हो तो कहना ही क्या, वो तो लक्ष्मी का रूप होता है, मातृ रूप होती है। माता के हाथ में अगर इस प्रकार का अगर बृहस्पति शानदार हो, देखिएगा कितना खूबसूरत है, कैसा ऑरा है इसका रंग, और इसमें चतुष्कोण बने हुए हैं। ये एक तो आत्मज्ञान बहुत अच्छा रहता है, नॉलेज बहुत अच्छी रहती है, और डिब्बे हो तो अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार करना चाहे तो मल्टीपल व्यापार होता है। अपना नहीं होगा तो जीवन साथी का होगा, लेकिन परिवार में, वंश में कहीं ना कहीं व्यापार होगा ही होगा, ये बताता है। और अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को इस धराधाम पे मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज जब बृहस्पति ऐसा हो, सुंदर हो, तो ये देखिएगा मनुष्य जीवन है तो परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, इनकी भी आती हैं, आएंगी भी, लेकिन ये अनिष्ट नहीं कर पाती हैं। जैसे आई थी कुछ दिन थोड़ा तकलीफ देंगी हल्की सी और वैसे ही चले जाएंगे, अनिष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे खड़ा है और देवताओं का गुरु है ये भाई। अब यहाँ पे शनि की स्थिति अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये गलत है। गंभीर व्यक्तित्व तो देता है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे देता है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें खड़ी करता है जिसके लिए तनाव बढ़ा लेता है और सुबह उठने में आलस्य दे देता है। सूर्य की अगर बात करें तो लकीर बहुत अच्छी है, ये बहुत सौभाग्य की स्थिति में ले जा रही है, लेकिन सूर्य सही से ऊर्जा प्रोवाइड करे इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया करें, छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुद्ध भी बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस है, जिससे कभी कभी ये मन को गड़बड़ कर सकता है, थोड़ा सा मानसिक परेशानी दे सकता है, और कभी कभी भावुकता ज़्यादा दे सकता है। जैसे बात कर रहे हैं इतने भावुक हो जाएंगे कि आंख से आंसू निकलने बैठ जाएंगे, या इमोशनली थोड़ा ये परेशान कभी कभी करेगा, कभी कभी मन को अच्छा नहीं रखेगा। मन यहाँ है, काम कहीं और कर रहे हैं, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो थोड़ी सी पेट से संबंधित दिक्कतें आएंगी, हार्मोनल से संबंधित दिक्कतें आएंगी, और ज़्यादा हो गया तो नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा जो है इसको ठीक रखें। धार्मिक भावनाएं वास्तव में बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे अगर देखें तो मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, कर्म से विश्वास नहीं डगमगाता है। यहाँ पे देखेंगे धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है, ये आप समझती हैं। और जीवन का लक्ष्य भी एक नहीं है, केवल धन कमाना नहीं है, धन के साथ यश कमाना भी है। आप जानते हैं कि केवल धन होगा और यश नहीं होगा तो उस धन का कोई महत्व नहीं है, यही आपका लक्ष्य नहीं, बल्कि धन और यश लक्ष्य है। और केवल यश होगा, प्रसिद्धि बहुत अच्छी है लेकिन धन नहीं है तो वो प्रसिद्धि टिकेगी नहीं, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपका लक्ष्य दोनों को साथ लेके चलना है। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की लालच बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। वाणी की ताकत को बेहतरीन करने के लिए यहाँ तक थोड़ा सा नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। वास्तव में देखा जाए तो
एक अच्छी यहाँ पे हथेली है। वीडियो पूर्ण करने से पहले जरूर इस सूचना को रिपीट कर रहा हूँ, ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं को रोज सुबह लेख व छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानने और समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सहयोग की आकांक्षा रखता हूं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।